मैत्री दिवस। दोस्ती भगवान का दिया हुआ वह खूबसूरत वरदान व तोहफा है जो सभी रिश्तों की बुनियाद बन जाता है। दुनिया भर के देशों में यह अगस्त महीने के पहले रविवार को मनाया जाता है। इस दिन दोस्त एक दूसरे को गिफ्ट्स, कार्ड देते हैं, एक दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड बांधते हैं। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती सारी दुनिया के लिए मिसाल है। उन्होंने अपनी दोस्ती के खातिर ही सुदामा को अपने दोनों लोग दान कर दिए थे। सुदामा की तपस्या, सुदामा का स्वाभिमान कृष्ण को बहुत प्यारा था। सुदामा गरीब नहीं थे, उनके पास भक्ति थी, बड़ी भारी भक्ति की शक्ति थी। श्री कृष्ण नाम ही उनका आश्रय था। कृष्ण और सुदामा बचपन के मित्र थे। कृष्ण एक संपन्न परिवार से थे और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण पुत्र था। दोनों ने सांदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी। यह वह दिन थे जहां उनकी मित्रता की शुरुआत हुई। एक दूसरे की मदद करते हुए दोनों ने अपना अच्छा बुरा समय आश्रम में व्यतीत किया। कुछ समय पश्चात कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा विनम्र ब्राह्मण की तरह जीवन व्यतीत करने लगे। सुदामा गरीब ब्राह्मण थे, अपने बच्चों का पेट भर सके उतने भी सुदामा के पास पैसे नहीं थे। सुदामा की पत्नी ने कहा, हम भले ही भूखे रहे लेकिन बच्चों का पेट तो भरना चाहिए ना। इतना बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुदामा को बहुत दुख हुआ। पत्नी ने सुदामा से कहा, आप कई बार कृष्ण की बात करते हो, आपकी उनके साथ बहुत मित्रता है, ऐसा कहते हो। वे तो द्वारका के राजा हैं, वहां क्यों नहीं जाते? सुदामा को पत्नी की बात सही लगी। सुदामा ने द्वारका जाने का तय किया। पत्नी से कहा, ठीक है, मैं कृष्ण के पास जाऊंगा। सुदामा की पत्नी पड़ोस में से पोहे ले आई, उसे फटे हुए कपड़े में बांधकर उसकी पोटली बनाई। सुदामा उस पोटली को लेकर द्वारका जाने के लिए निकल पड़े। सुदामा पूछते पूछते कृष्ण के महल तक पहुंचे। सुदामा का नाम सुनते ही कृष्ण खड़े हो गए और सुदामा से मिलने दौड़े। सभी आश्चर्य से देख रहे थे, कहाँ राजा और कहाँ ये साधु। कृष्ण ने सुदामा को हे मित्र सुदामा कहकर गले से लगा लिया। मित्र की ये दशा देखकर करुणा सागर ने अपने आंसुओं से ही उनके पैर धो दिए थे। सुदामा के फटे वस्त्र धोने के लिए दे दिए और उन्हें अपने नए वस्त्र पहनाए। सांदीपनी ऋषि के गुरुकुल के दिनों की यादें ताजा की। सुदामा पोहे की पोटली छुपाने लगे लेकिन कृष्ण ने खींच ली। कृष्ण ने उसमें से पोहे निकाले और खाते हुए बोले, ऐसा अमृत जैसा स्वाद मुझे और किसी में नहीं मिला। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे और कृष्ण एक राजा, फिर भी उनकी दोस्ती में कोई भेदभाव नहीं था। इससे हमें सीखना चाहिए कि हमें दोस्तों के संग कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब सुदामा के घर जाने का समय आया तो कृष्ण ने पूछा, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? तो सुदामा ने कहा, नहीं। घर जाते हुए सुदामा को विचार आया, घर पर पत्नी पूछेगी क्या लाए तो क्या जवाब दूंगा। सुदामा घर पहुंचे, वहां उन्हें अपनी झोपड़ी नजर ही नहीं आई। उतने में ही एक सुंदर घर में से उनकी पत्नी बाहर आई। उसने सुंदर कपड़े पहने थे। पत्नी ने सुदामा से कहा, देखा कृष्ण का प्रताप, हमारी गरीबी चली गई और कृष्ण ने हमारे सारे दुख दूर कर दिए। सुदामा को कृष्ण का प्रेम याद आया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। भगवान कृष्ण ने सुदामा की गुप्त तरीके से मदद की, बिना उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए। उसी तरह हमें भी अपने मित्र की सहायता करनी चाहिए, बिना दिखावे के। कृष्ण और सुदामा का प्रेम यानी सच्चा मित्र प्रेम। तो दोस्तों, सच्चे प्रेम में ऊंच या नीच नहीं देखी जाती और ना ही अमीरी गरीबी देखी जाती है। इसलिए आज इतने युगों के बाद भी दुनिया कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को सच्चे मित्र प्रेम के प्रतीक के रूप में याद करते हैं। सुदामा की भांति हमें भी प्रेम भक्ति कृष्ण के प्रति दर्शानी चाहिए, बिना किसी मांग के। धन्यवाद। हरे कृष्ण। अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल पर लॉग इन